Hi. In case you don't know, I love fighters. I love fighting. Fighting is the only sport जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया है आज तक लाइफ में. एंड आई लव टॉकिंग अबाउट फाइटिंग. तो आई थॉट आज उसके बारे में बात करते हैं जिसके कारण मुझे फाइट्स में या फाइटर्स में इंटरेस्ट आया था. मोहम्मद अली. जिन्ना वाला नहीं है, फाइटर वाला. मैं छोटा था तो माय डैड यूज्ड टू वॉच फाइट्स एंड ही यूज्ड टू टॉक अबाउट मोहम्मद अली, ब्रूस ली एंड ऑल दैट. बट जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्या होता है ये, यानी क्या मज़ा आ रहा है. क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज वाचिंग जैकी चैन, ब्रूस ली. मतलब ब्रूस ली तो फाड़ के रख देगा. फिर जब धीरे धीरे अकल आई तो समझ में आया कि ये क्या इंसान है. और फिर जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी और देखी, जब इनकी फाइट्स देखी, इनका इम्पैक्ट देखा मैंने सोसाइटी में, और ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन पे, वर्ल्ड डेमोग्राफिक पे, तो आई वाज लाइक फक, क्या ही इंसान था ये. लाइक लेजिट. यानी इन मूवीज और किताबें तो बहुत बनी है बट आई डोंट थिंक एनी ऑफ देम डू जस्टिस टू द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट दिस मैन हैज हैड ऑन फाइटिंग, ऑन इवन पीस. पीस के ऊपर भी इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है. यानी इमेजिन, यानी कितनी आयरॉनिक बात है कि एक फाइटर का पीस के ऊपर इम्पैक्ट रहा है. बट I've seen कि most of the fighter are peaceful in real life because they understand कि the kind of damage they can do if they decide to fight. Uh, with that being said, I think I was 9th 10th में जब मैंने इनको सही में इनके बारे में पढ़ना चालू किया था मैंने. सो यानी अगर आप देखो तो इनकी लाइफ पूरी वैसी है जैसे एक किसी मूवी में दिखाया जाता है ना, कि एकदम स्ट्रगल से ऊपर उठ के आदमी ग्रेट बना है. तो मोहम्मद अली वॉज द सन ऑफ अ बिल बोर्ड पेंटर. जो हम लोग आजकल तो प्रॉपर प्रिंटेड पोस्टर रहते हैं, बट इन केस यू डोंट रिमेम्बर, पहले पोस्टर स्केच होते थे. तो स्केच और पेंट करने वाले जो लोग रहते थे, डैड वो थे, मम्मी हाउस हेल्प थी, और ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल रेगुलर किड. एंड ही लव्ड बॉक्सिंग, द आर्ट ऑफ फाइटिंग. और वो इस कारण भी था कि बचपन से गुस्सा बहुत भरा हुआ था. ही वॉज डिसलेक्सिक. तो डिसलेक्सिया तो अभी आया है ना, वरना जब इनफैक्ट हम लोग भी छोटे थे तो सीधे बेवकूफ़ बोल दिया जाता था कि इसको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, बस मस्ती करा लो, वो चीज़. ये तो तारे ज़मीन ने इंडिया में कर दिया है. तारे ज़मीन पे ने इंडिया में ये थोड़ा बदल दिया कि नहीं भैया, बच्चे को प्रॉब्लम भी हो सकती है पढ़ने लिखने में. सो डिसलेक्सिया और बीइंग ब्लैक इन अमेरिका एट द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, गुस्सा अंदर बहुत भरा हुआ था. इनफैक्ट आई थिंक ये 10 या 12 साल के थे जब एमिट टिल का केस हुआ था. अगर आपको नहीं बताओ तो उस केस ने सिविल राइट्स जो मूवमेंट था, यानी जो सेग्रीगेशन से अलग हट के इक्वल राइट्स की जब बात हो रही थी, तो उस केस ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था. तो एमिट टिल जो था, एक 12 साल का लड़का था, 12 या 15 साल का लड़का, जिसको एक वाइट वुमन की झूठी गवाही पे लोगों ने मिलके जान से मार डाला था. उस औरत ने बस इतना बोला था कि इसने मेरे को छेड़ा है. और उस टाइम पे, सेग्रीगेशन के टाइम पे, तो ऐसा था कि तुमने देख भी कैसे लिया आंख उठा के. तो उस 12-15 साल के बच्चे को मार डाला था. और जब उसकी लाश उसकी मदर को दी गई थी, तो क्रिश्चियन थे ये लोग, टिल की फैमिली. तो उसकी मदर ने क्लोज कास्केट नहीं रखा था. नॉर्मली कास्केट क्लोज रखी जाती है, लेकिन उसने फ्यूनरल के अंदर ओपन कास्केट रखी हुई थी और लोगों को दिखाया था कि इन्होंने मेरे बेटे के साथ में क्या किया है. और वो केस बहुत लंबा चला. और आप सेग्रीगेशन का या इनजस्टिस की लिमिट देख लो कि जिन्होंने उस 12-15 साल के बच्चे को तड़पा के मारा है, उन्होंने कबूल किया है कि हमने मारा है. और कोर्ट ने छोड़ दिया कि बोला इनफ सबूत नहीं थे. आई मीन, वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन एमिट टिल्स केस, बट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोहम्मद अली, तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं. तो ये केस के बारे में, यानी मोहम्मद अली हमेशा बोलते हैं कि इस केस ने मुझे जितना झकझोड़ा था उतना किसी ने नहीं किया था. और व्हेन ही स्टार्टेड बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग में अच्छे भी होते गए, उसके बाद में
आई थिंक इनकी पहली यानी पहला रिकॉग्निशन जो मेजर रिकॉग्निशन आया था ओलंपिक के बाद में इनके ऊपर आया था सनी लिस्टन से फाइट के टाइम पे, और वो इजी जीते थे, इट वाजंट अ बिग डील। बट जब सेकंड फाइट होने वाली थी तो उस टाइम तक मोहम्मद अली जो थे, जिनका बर्थ नेम केशियस क्ले था, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम अंडर द ट्यूटलेज ऑफ नेशन ऑफ इस्लाम। और जब फाइट होने वाली थी सनी लिस्टन के साथ में, तो पूरे टाइम मोहम्मद अली ने अनाउंस किया कि माय नेम इज़ नॉट कैशियस क्ले, ये एक स्लेव का नाम है, आई एम एन इंडिपेंडेंट प्राउड ब्लैक मैन, ह्यूमन बीइंग। तो मेरा नाम मोहम्मद अली है और मुझे उसी नाम से बुलाया जाए। पूरी दुनिया मोहम्मद अली बोल रही है, बट जस्ट टू एग्रीवेट हिम, सनी लिस्टन वाज कॉलिंग हिम मोहम्मद अली थ्रू आउट, सनी लिस्टन वाज कॉलिंग हिम कैशियस क्ले थ्रू आउट द इवेंट। और इस चीज़ से इनका बहुत दिमाग खराब हो रहा था कि अगर एक वाइट एथलीट बोलता तो मेरे को समझ में आता, बोला यू आर अ ब्लैक पर्सन हु हैज़ फेस सेग्रीगेशन, बट जस्ट टू प्लीज योर वाइट मास्टर्स यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, मेरे बिलीफ का, मेरे जो फाइट है अगेंस्ट रेसिज्म, उसका तुम मजाक उड़ा रहे हो बाय कॉलिंग मी कैशियस क्ले अगेन एंड अगेन व्हेन आई हैव टोल्ड यू दैट माय नेम इज मोहम्मद अली। और इस चीज़ का उन्होंने रिंग में जो बदला लिया था, जब फाइट हुई थी दोनों की दूसरी बार में, पहली फाइट तो जीते ही थे मोहम्मद अली, दूसरी फाइट में विथ एवरी जैब दैट ही वाज थ्रोइंग, एवरी जैब दैट एवरी पंच दैट ही वाज थ्रोइंग, ही वाज सेइंग व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, कि बोला अब बता मेरा नाम क्या है। और वो इतना एपिक मोमेंट था बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु हेट यू, हु आर गनिंग फॉर यू, और उनके बीच में उनके फाइटर को तुम मुक्के मार मार के बोल रहे हो व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम। और रिस्ट्रेन भी इतना कि जब वो फाइटर गिर जाता है तो यानी पंच मार सकते थे, लेकिन एक बहुत फेमस पोज है ना ये वाला मोहम्मद अली का कि ये पंच मारते हुए यूं, तो वो वही था कि उन्होंने आखिरी मोमेंट में अपने आप को रिस्ट्रेन भी किया था। and उसके बाद से मोहम्मद अली वाज दी चैम्प। और उसके बाद जितने भी उनको फाइटर्स दिए गए थे, अपोनेंट दिए गए थे, ही वुप्ड देम, यानी फाड़ के रख दिया था उनको। बट मोहम्मद अली अगेन, उनकी सबसे बड़ी फाइट जो थी वो रिंग के अंदर कभी नहीं हुई थी। उसी टाइम पे क्या नाम था यार उसका, निक्सन था शायद तक, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, उसने वियतनाम पे वॉर अनाउंस कर दिया था। मेरे को आज तक नहीं पता, मैंने कभी इस चीज़ में ज़्यादा डिटेल में नहीं गया कि वियतनाम वॉर क्यों अनाउंस हुआ था, एंड इट वाज लेट 60s या अर्ली 70s। तो उस टाइम पे ये लोग सेलिब्रिटीज़ को भी ड्राफ्ट करते थे कि तुम जाओ और फौजियों का मोटिवेशन बढ़ाओ, ये करो। और मोहम्मद अली वाज ऑलरेडी established एज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर टू हैव एवर लिव्ड, तो मोहम्मद अली को भी ड्राफ्ट किया गया था और उन्होंने जाने से मना कर दिया था फॉर 2-3 रीजन। वन वाज रिलीजियस रीजन, सेकंड वाज सेग्रीगेशन, और थर्ड, यार थर्ड मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उनका पॉइंट भी बहुत वैलिड था ना कि पहली बात तो रिलीजियस रीजन के अंदर उनको यह था कि भाई ये वॉर ही अनजस्ट है, और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने इस कारण भी वियतनाम जाके लड़ने से या किसी भी तरीके से इस वॉर में पार्टिसिपेट करने से मना किया था, बिकॉज उनका कहना यह था कि मेरे को कभी किसी वियतनामीज ने नीग्रो नहीं बोला, किसी वियतनामीज ने ये नहीं बोला कि पीछे की सीट में जाके बैठो बस के अंदर, किसी वियतनामीज ने मेरे को कभी गाली नहीं बकी, कभी मेरे को लात नहीं मारी, हमेशा मेरे देश के लोगों ने ही किया है। और ये तो मैं तुम लोगों के बिहाफ पे उस देश में जाके क्यों लड़ूं जब उन्होंने हमारे ऊपर आज तक कुछ नहीं किया, इस कंट्री के ऊपर उन्होंने, वियतनामीज ने कभी कुछ नहीं किया, तो मैं क्यों जाके मारूं। एंड दैट वाज अ बोल्ड स्टेटमेंट। इमेजिन यू आर इन अ कंट्री और तुम्हारी कंट्री एक वॉर स्टार्ट करती, एक अनजस्ट वॉर स्टार्ट करती, और आप उस देश में जहाँ पे आपको मौलिक अधिकार भी नहीं है कि बेसिक पानी आप सेम जगह से पानी पी सको, सही तरीके से पढ़ सको, हाँ, और आपने उस कंट्री में बोल दिया कि मैं ये वॉर नहीं लड़ने वाला, ये वॉर गलत है। आई कांट थिंक ऑफ अ मैन बिफोर और आफ्टर हिम जिसने अपनी कंट्री के लिए लड़ने से मना कर दिया फॉर एनी रीजन। वॉर सही हो गलत हो, लेकिन अगर आप वॉर लड़ने से मना करते हो अपनी कंट्री के लिए, तो आपको सीधे देशद्रोही बोला जाता है, भले से वो वॉर जस्ट हो या अनजस्ट हो। और ड्राफ्टिंग ऐसी प्रोसेस थी कि उसमें ज़बरदस्ती भी इनलिस्ट कर लिया जाता था। और वो था हिप्पी एरा, जब
जो लड़के-लड़कियाँ थे दे वर टर्निंग इंटू हिप्पीज़ एंड जस्ट हिप्पीज़ का मतलब ये नहीं होता है कि लंबे बाल रख लिए, ये कर लिया। हिप्पी का मतलब होता है रोल रिवर्सल एक तरीके से, कि आप सोसाइटी के नॉर्म्स को मानने की जगह आप अपने नॉर्म्स खुद बना रहे हो। तो उसमें लड़कियाँ छोटे बाल रखती थी, आदमी बड़े बाल रखते थे, इस तरीके से। एंड देवर है वो फ्री स्पीच की बातें करते थे इन अ टाइम जब फ्री स्पीच अलाउड भी नहीं था ढंग से। देवर टॉकिंग अबाउट लव व्हेन द कंट्री इज गोइंग टू वॉर। तो इसी कारण यानी लोग हिप्पीज से इतना चिढ़ते थे उस टाइम पे, बिकॉज दे वर ब्रेकिंग एवरी नॉर्म एवरी स्टीरियोटाइप देयर इज, कि आपको 9 to 5 काम करना चाहिए। मतलब क्यों करना चाहिए? जीने के लिए जितना पैसा चाहिए हम कमा लेंगे किसी भी तरीके से, थ्रू म्यूजिक, थ्रू आर्ट, थ्रू क्राफ्ट। हाँ, तुम शादी करने का बोलते हमको इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमारी औकात नहीं है बच्चे पैदा करने की, हम नहीं करेंगे। तो उस टाइम में जब ये वाला कल्चर चल रहा था और उसी टाइम पे लोगों को ज़बरदस्ती ड्राफ्ट किया जा रहा था आर्मी के अंदर, तुम्हारी कंट्री का और वर्ल्ड कंट्री का चैंपियन और वर्ल्ड का सबसे बड़ा बॉक्सर उठ के ये कहता है कि ये वॉर ही गलत है और उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो सोचो एक बच्चा जो वॉर में जाने से डर रहा है उसको कितनी होप मिली होगी। और जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ हिम, यूएस गवर्नमेंट ने मोहम्मद अली को बैन कर दिया था बॉक्सिंग से। और केस भी चला था उनके ऊपर ड्राफ्ट को डॉच करने के लिए, बट ही वन दैट केस। बट 4 साल तक एक बॉक्सर बॉक्स, अगर आपको लगता है कि क्रिकेट जैसे गेम में अगर आप एथलीट का एक टाइम रहता है, सर्टेन एज रहती है, तो बॉक्सिंग में उससे भी कम रहता है। वो आदमी अपने पीक पे था और उससे उसका कैरियर छीन लिया गया। 4 साल तक वो बॉक्सिंग नहीं कर पाया था। और उसके बाद में जब 4 साल में बाद बॉक्सिंग करने आया तो ही हैड टू फेस वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर दैट एनीबडी कैन एवर फेस। कभी देखना एक बॉक्सर के बारे में, जो फ्रेजर, उसकी बॉक्सिंग स्टाइल आज भी कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है कि वो कैसे लड़ता था किसी को समझ में नहीं आता था। और जब मोहम्मद अली आए थे तो इट वाज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट फाइट ऑफ द सेंचुरी, बिकॉज जो फ्रेजर भी अनडिफिटेड था और मोहम्मद अली भी अनडिफिटेड थे। और जब इन दोनों की पहली फाइट हुई तो यानी मोहम्मद अली वाज नॉक डाउन, हार गए थे वो। और उसके बाद में जब रीमैच हुआ है तो रीमैच तो यानी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यानी जो रिपोर्टर्स थे सारे लोग थे वो ये बोलते थे ये 2 फाइट का जो सीरीज है उसको कवर करना हमारी लाइफ का सबसे बड़ा प्रिविलेज रहा है। इस लेवल पे वो फाइट्स हो रही थी। और दूसरी फाइट जब हुई तो वो भी इस लेंथ पे गई थी कि वो सिर्फ स्टेमिना पे जीते थे मोहम्मद अली की। जो फ्रेजर भी ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि मैं भी हार नहीं मानूंगा, और ये भी अपने कॉर्नर में था, मैं भी हार नहीं मानूंगा। और मोहम्मद अली बोलते हैं कि लाइफ में अगर मैं कभी मौत के सबसे ज़्यादा करीब आया हूँ फाइट के अंदर तो जो फ्रेजर के साथ में जो मेरी दूसरी फाइट थी। और वो फाइट सिर्फ इस कारण चेंज हो पाई थी क्योंकि जो फ्रेजर के जो टीम थी वो उनको थोड़ा बोल रही थी भाई तू रेस्ट कर ले, यू हैव टू लिव ऑन, इस तरीके से। और फिर बाद में जब फाइट कंटिन्यू हुई तो द डिसीजन वाज गिवन टू मोहम्मद अली, यूनानिमस डिसीजन, यानी वो नॉकआउट से नहीं जीते थे। और भाई साहब उसके बाद तो उस आदमी का जो लेजेंडरी स्टेटस हुआ था। और अगेन he had to face one of the toughest competition that any man could have faced. Like I remember, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जॉर्ज फॉरमैन के बारे में। तो उसमें जो एक रिपोर्टर था, यानी जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले सब लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक रिपोर्टर बताता है कि जब मोहम्मद अली और जॉर्ज फॉरमैन की फाइट होने वाली थी तो जो रिपोर्टर का बाप था वो रो रहा था। उनको लग रहा था कि जॉर्ज फॉरमैन जो है वो मोहम्मद अली को जान से ही मार देगा रिंग के अंदर, क्योंकि जॉर्ज फॉरमैन वाज अ हैवी हिटर और वो उसका एक मुक्का ढंग से कनेक्ट हो गया, आप नहीं उठोगे। यानी इफ यू थिंक टाइसन वाज स्कैरी, जॉर्ज फॉरमैन इन द रिंग वाज फार मोर स्कैरियर। राइट, यानी टाइसन डजंट इवन कम क्लोज टू द पंचिंग पावर ऑफ जॉर्ज फॉरमैन। और उसके बाद जब इन दोनों की फाइट हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी। एंड जॉर्ज फॉरमैन वाज ट्रेनिंग इन अमेरिका एंड मोहम्मद अली वाज ट्रेनिंग इन अफ्रीका जहाँ फाइट होने वाली थी। और जितने टाइम वो वहाँ पे रहे थे he learned certain words in, I think it was Swahili or something, जिसमें आ, जिस एरिया में फाइट होने वाली थी वहाँ की लैंग्वेज में उन्होंने वर्ड सीखे थे। और पूरे टाइम वो बॉक्सिंग कर रहे थे, वहाँ पे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड द कैच वाज कि वो वेदर को लेके कस्टम हो जाए,
क्योंकि वेदर प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल इन एनी स्पोर्ट दैट यू आर प्लेइंग। तो जॉर्ज फॉरमैन तैयार तो होके आया था, बट ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द हीट जो इतने लोगों के बीच में अफ्रीका की गर्मी में होने वाली थी। और तब तक लोगों को अपनी तरफ कर चुके थे मोहम्मद अली वहाँ के, क्योंकि वो जहाँ भी प्रैक्टिस करते थे ओपन प्रैक्टिस होती थी, एवरीबडी वाज अलाउड टू कम एंड वॉच हिम प्रैक्टिस। तो वहाँ पे ड्रम्स रखे रहते थे, वो आके अपने ड्रम बजाते रहते थे, एंड ही यूज्ड टू से द चैंप इज हियर, द चैंप इज हियर। और उन्होंने, जो लोग भी देखने आते थे, न्यूज़ वाले भी कवर करते थे, तो उन्होंने वर्ड सीखा हुआ था आली बूमाइए, मतलब कि मोहम्मद अली इसको जान से मार दो। तो जब आप सोचो एक फाइटर जो अफ्रीका के एनवायरनमेंट में कभी आया नहीं, अफ्रीका के अंदर एक स्टेडियम के अंदर रिंग में खड़ा हुआ है, अपने अपोनेंट का वेट कर रहा है, उसका अपोनेंट आता है वहां से, उसके साथ में ड्रम्स चल रहे, ड्रम बज रहे, और वो चिल्ला रहा है द चैंप इज हियर, और पूरा अरीना, हजारों लोग, लाखों लोग चिल्ला रहे हैं आली बूमाए। यानी आई आई डोंट थिंक इतना गूज बम्प वाला आप कभी मोमेंट फील कर सकते हो किसी भी फाइट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, इनफैक्ट कि यानी दो ग्लैडिएटर्स को देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं एंड पीपल आर राउडी फॉर वन चैंपियन। और जब फाइट चालू हुई तो जॉर्ज फॉरमैन ने अपने बेस्ट शॉट मारे थे, एंड अली वाज अ फेमस ट्रैश टॉकर। तो फाइट के बीच में वो उसको बोलते कि बोला बस इतना ही था तेरे अंदर, और जॉर्ज फॉरमैन अपने मन में यही सोच रहा था, बोला हाँ यार इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं मार सकता मैं। और अगेन वो फाइट स्टेमिना पे जाके ख़त्म हुई। तो और उसके बाद भी यानी उनको पार्किंसंस डिटेक्ट हुआ, हाथ पैर कांपने लगे, फाइटिंग के कारण उनको काफ़ी सारी कंकशंस भी थे, इंजरीज भी थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट ही नेवर स्टॉप्ड स्पीकिंग अबाउट पीस, कि पीस की इम्पोर्टेंस क्या है, वॉर कितने ख़राब है। ही वॉज प्रीचिंग अबाउट हिज रिलीजन। ही वॉज द ओनली फाइटर या ओनली सेलिब्रिटी दैट आई नो ऑफ जो पब्लिक में कभी सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे। दैट्स वाई ही वॉज कंसिडर्ड द पीपल्स चैम्पियन। वो बोलते थे कि अगर मेरे को मेरे लोगों के बीच में ही, मेरे देश के लोगों के बीच में ही सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ जाए, तो दैट मस्ट मीन आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, जो कि सही भी है। यानी मुझे तो वो चीज़ सही लगती है कि वो बिना सिक्योरिटी के चलते थे, एंड पीपल लव्ड हिम because he did a lot for his community and he was a very positive role model for uh, Islam at that time। यानी जो 60s 70s या अर्ली लेट 70s अर्ली 80s का एरा था, उसमें अगर इस्लाम फैला है तो उसके बहुत बड़े और पॉजिटिव रीज़न जो थे, मोहम्मद अली था, मैल्कम एक्स था, वो भी एक रेवोल्यूशनरी था। तो इन लोगों ने एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा था सोसाइटी पे, एंड दे वर प्रीचर ऑफ पीस एट द सेम टाइम, बट दे weren't अफ्रेड ऑफ वायलेंस। और इनकी जो बैक स्टोरीज है कि मोहम्मद अली और मैल्कम एक्स की, वो भी बहुत अलग लेवल की। आई माइट कवर इट जब मेरे को सारे फैक्ट्स ढंग से याद होंगे, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर मैंने इस वीडियो में भी कुछ एक आध दो चीज़ें शायद मैंने मिस इंटरप्रेट करी है या बोली है, यानी टाइमलाइन कुछ गलत बोल दिया है, कुछ हुआ है, बट या सो मोहम्मद यानी टू कंक्लूड, आई थिंक Muhammad Ali was not considered the greatest because of his fighting acumen। उनसे भी अच्छे फाइटर्स आए हैं, लाइक व्हेन इट कम्स टू द आर्ट ऑफ फाइटिंग, फ्लॉयड मेवेदर से अच्छा कोई भी नहीं आया, क्योंकि बॉक्स किसी भी मार्शल आर्ट का मतलब यही होता है, हिट विदाउट गेटिंग हिट, एंटी अनलेस यू आर अ बाकी आर्मा फैन, उसमें कुछ अलग ही डेफिनेशंस चलती है हर चीज़ की। बट आपको अपने आप को बचा के रखना और सामने वाले को मारना है, एंड फ्लॉयड मेवेदर मास्टर्ड दैट। बट जो एक फाइटर के साथ में उन्होंने अपना एक कैरेक्टर भी शो किया है वर्ल्ड को, कि गलत अगर गलत है तो उसके खिलाफ आप खड़े हो जाओ, कितना भी गलत हो। और यूएस जो उस टाइम भी यानी वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एंटिटीज में से एक था, आप अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट गए हो एक वॉर के लिए, वो भी इस कारण कि पहली बात तो आप उस वॉर के अगेंस्ट थे, और दूसरी बात यू वांटेड टू सेट अ एग्जांपल कि आप जबरदस्ती लोगों को जंग में नहीं झोंक सकते हो। और बोला आप एक कम्युनिटी को, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोगों को बोलते हो कि आप अपने देश के लिए लड़ो, बोला पहले हम हमारे लिए लड़ लें इस देश में, कि बोला हमको ही बराबरी के हक नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे, आप हमारे साथ में ही भेदभाव कर रहे हैं,
और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम उस जगह जाके लड़े जहाँ के लोगों ने हमारा कभी पर्सनली कुछ नहीं बिगाड़ा है, ना हमारी कम्युनिटी का बिगाड़ा है। तो वो एक बहुत बड़ा स्टैंड था, बोलते हैं ना कि सूडो पावर के अगेंस्ट, तो विच आई थिंक लेफ्ट अ बिग इम्प्रेशन। एंड अगेन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि यू शुड नॉट फाइट फॉर योर नेशन एंड एवरीथिंग, बट उस फाइट का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए। आपकी कंट्री में आपकी क्या हालत है, क्या है यार, ये समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उस आदमी ने बहुत बड़े लेवल पे एक फाइटिंग वर्ल्ड पे और इस्लामिक वर्ल्ड पे और स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी एबल टू फाइट फॉर व्हाट्स राइट एंड टू प्रैक्टिस पीस। यानी बहुत यूनिक और बहुत ऑसम एंटिटी थी, और दैट्स व्हाई पीपल लव्ड हिम, यानी पीपल लव हिम टिल टुडे। ही इज इफ आई एम नॉट, कभी आपको देखना हो हाउ मच पीपल अडोर्ड हिम, तो जब ही वाज बीइंग इंडक्टेड इन बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम, तो देयर इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन कॉल्ड बिली क्रिस्टल। उन्होंने इनको इंडक्ट किया था, कुछ बोला था। तो वो जो 15 या 20 मिनट की जो उनका एक तरीके का सेट है जो मोहम्मद अली पे किया हुआ है, इट्स वर्थ अ वॉच, सो गिव इट अ गो। एंड अभी मैंने एक बहुत छोटे लेवल पे एक बहुत बड़े इंसान की लाइफ को कवर करने की कोशिश करी। मेजरली I wanted to tell you why he was great, and he wasn't he is not considered great because of boxing. बॉक्सिंग उनकी लाइफ की फाइट्स का बहुत छोटा हिस्सा थी। His fights were far bigger, and those bigger fights were usually out of the ring. एक सिस्टम के अगेंस्ट, एक अनजस्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट जो उनकी फाइट थी वो उसके ऊपर था। तो या देखते हैं अब और अपन क्या कवर कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया, आप चाहते हो कि मैं अपना और चीज़ें इम्प्रूव करूँ, तो सॉरी, ये मैं अपने टाइम पास के लिए करता हूँ। आई लाइक टेलिंग स्टोरीज़, और ओपन माइक्स और शोज़ के बाद में मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपने रूम में आके अपने बना लेता हूँ। बट या अभी के लिए तो यही सेटअप है, यही चीज़ है। पसंद आए ठीक है, नहीं पसंद आए कोई बात नहीं। मिलते हैं, बाय।